यस, प्राची भी आ गए अभी। अब प्राची भी आ गए और पूर्वा भी आ गए। अब स्टार्ट कर देना चाहिए आई गेस। अभी भी 3 लोग गायब है, भूषण, जयवीर और कौन एक था कनेक्ट, रूपाली। यस, चलो। तो हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे नॉन फंड एंड नॉन ट्रेडिंग चार्जेस को। सर क्या क्या आते हैं इसमें, थोड़े बहुत नाम बता दो ना। यस डेफिनेटली, इसके अंदर लिखो कौन कौन से ऐसे आइटम है जो नॉन ट्रेडिंग या नॉन फंड आइटम्स होते हैं या नॉन ऑपरेटिंग फंड्स होते हैं। तो लिखते चलो इसमें वन बाई वन नाम। पहले पहले ऐड वाले क्या क्या ऐड होंगे। डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन एंड डिप्लीशन। डेप्रिशिएशन फिक्स्ड असेट्स पर लगता है और डिप्लीशन नेचुरल असेट्स के ऊपर लगता है। डिप्लीशन। अब कोई सवाल पूछेगा मुझसे, सर डेप्रिशिएशन तो हमारे बिजनेस में डे टू डे एक्टिविटीज का पार्ट है, लेकिन ये नॉन फंड एक्टिविटी है। डेप्रिशिएशन की वजह से ना तो मेरे पास फंड इंक्रीज होता है ना तो फंड डिक्रीज होता है। वो तो सिर्फ बुक्स में अकाउंटिंग एंट्री चेंज होती है। इसकी वजह से मेरा कोई भी फंड क्या नहीं होता, इंक्रीज ना होता ना डिक्रीज होता है। इसलिए इसको हम नॉन फंड एक्टिविटी में काउंट करते हैं। कहाँ काउंट करते हैं, नॉन फंड एक्टिविटी में काउंट करते हैं इसको। ओके सर, नेक्स्ट पॉइंट है, फिर अगला पॉइंट लिखिए दूसरा। लॉस ऑन सेल ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। अगर एसेट बेचते समय कोई लॉस हो गया, ये कैसी एक्टिविटी है, तो ये हमारी नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटी, मेरा रोज का काम नहीं है एसेट्स बेचना। ये हमारी कैसी एक्टिविटी है, नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज है, या फिर बोल सकते हो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। ये डेली डेली थोड़ी ना हम एसेट्स बेचने का काम करते हैं, तो ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। दैट्स वाई इसको भी हम एड बैक कर देंगे। उसके अलावा गुडविल या फिर पेटेंट्स या फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या फिर कॉपीराइट्स, इन सारे खर्चों को अगर हमने राइट ऑफ कर दिया, रिटर्न ऑफ कर दिया है, सर यानी कि ऐसा ही बोलो ना जैसे डेप्रिशिएशन होता है। यस, बस ये सारी चीजें हम करंट असेट्स और इंटेंजिबल चीजों के ऊपर करते हैं। जैसे राइट ऑफ करना है तो फिक्टिशियस एसेट्स के ऊपर, या जो इंटेंजिबल एसेट्स है उनकी वैल्यू को राइट ऑफ की जाती है। तो अगेन ये भी हमारे लिए कैसी एक्टिविटीज होती है, नॉन फंड एक्टिविटीज होती है। गुडविल राइट ऑफ करने से ना तो कोई मेरे पास फंड बढ़ रहा है ना तो कम हो रहा है। पेटेंट को राइट ऑफ करने से ना तो कोई फंड इंक्रीज होता ना तो डिक्रीज होता। कॉपीराइट राइट ऑफ करने से ना तो कोई फंड इंक्रीज होता ना तो डिक्रीज होता। वैसे ही प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने से ना तो कोई फंड इंक्रीज होता ना तो कोई फंड डिक्रीज होता, क्योंकि वो सिर्फ एक जगह से माइनस होकर दूसरी जगह इंपैक्ट चली जाता है। ठीक है, तो ये हमारे लॉस को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जबकि रियलिटी ये है कि इसकी वजह से तो हमारा कोई फंड पर इफेक्ट ही नहीं पड़ा, बस अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स हुए, दैट्स इट। तो हमने नॉन फंड एक्टिविटीज को क्या कर देना है, एड बैक। ओके, नेक्स्ट लिखिए फिर पॉइंट। ये सब अभी ऐड वाले आइटम्स बता रहा हूं आपको। डिस्काउंट ऑन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर ऑब्लिक डिबेंचर मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो ये भी हमारा कैसी एक्टिविटी है, नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटी। देखो मैं कोई एक शेयर एंड डिबेंचर इशू कर रहा हूँ वो भी डिस्काउंट में, और उसके डिस्काउंट में जो भी मुझे लॉस हुआ है वो मेरा ऑपरेटिंग खर्चा थोड़ी ना, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस थोड़ी ना। हम हमेशा थोड़ी ना डिस्काउंट में शेयर इशू करते हैं, डेली बेसिस पे हमारा काम शेयर या डिबेंचर इशू करना थोड़ी ना। तो ये भी हमारे लिए नॉन ट्रेडिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। उसके अलावा नेक्स्ट, अगर हमने किसी को प्रीमियम में रिडम्पशन कर दिया है, प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। भाई किसी को प्रीमियम पर पैसे दे देना, 100 रुपए वापस करने थे यार, 100 देना, 110 क्यों दे रहा है, यानी कि 10 रुपए हमारे पास से ज्यादा चले गए। यस, ये फंड बेस्ड एक्टिविटी है, पैसा जा रहा है, बट ये हमारी नॉन ट्रेडिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, क्योंकि प्रीमियम पर रिडम्पशन करना ये हमारे बिजनेस का रेगुलर पार्ट नहीं है, ये डे टू डे वाला पार्ट नहीं है। तो ये हमारे बिजनेस का नॉन ट्रेडिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक पोर्शन है। दैट्स वाई इसको भी हम एड बैक कर देंगे। उसके अलावा हम जितने भी प्रोविजंस बनाते हैं, लाइक प्रोविजन किसके लिए, प्रोविजंस फॉर टैक्सेशन या फिर प्रोविजन फॉर डिविडेंड, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविडेंट फॉर डिविडेंड, ये भी हमारे लिए कैसे खर्चे, नॉन फंड एक्सपेंसेस है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। उसके अलावा हमारे पास जो भी हम प्रोविजंस बनाते हैं रिजर्व्स के लिए, प्रोविजंस फॉर रिजर्व, लाइक जनरल रिजर्व या एनी काइंड ऑफ रिजर्व, तो ये भी हमारे कैसे खर्चे हैं, ये भी हमारे नॉन ऑपरेटिंग वाले ही खर्चे हैं।
तो ये सब हम लोग क्या कर देंगे, जितने भी नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ट्रेडिंग या नॉन फंड एक्सपेंडिचर है सबको लिख कर क्या कर देंगे, सबकी टोटल बाहर निकाल देंगे, ये यहां से लेकर सबकी टोटल, और फिर इस नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, नेट प्रॉफिट में क्या कर देंगे, ऐड। और इसके बाद फिर हम लेस वाले आइटम्स लेंगे, इसके बाद हम किसके आइटम लेंगे, लेस वाले। मैं फॉर्मेट को और थोड़ा कंटिन्यू कर रहा हूं वहीं से जहां इसके पहले बनाया था। एक मिनट, हम ये फॉर्मेट, हाँ हो गया। ओके, तो हमने जिस तरीके से ऐड वाले कुछ आइटम्स लिखे ना, ये इसी तरीके से हमारे पास कुछ चीजों को लेस भी करना होता है नेट प्रॉफिट में से। तो मैं वो अब लेस वाले आइटम्स बता रहा हूँ कि हमें किन किन चीजों को लेस करना है। तो हमें लेस करना है नॉन फंड या फिर नॉन ट्रेडिंग या फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, जितने भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है, बट विच आर ऑलरेडी क्रेडिटेड, विच आर ऑलरेडी क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट। तो उन चीजों को हमने क्या करना है, लेस कर देना। जैसे सर, जैसे एक एग्जांपल दो तो, ये हमारा पीएल अकाउंट है, ठीक है, ये मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट है 200 का, मेरे पास यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 110 के, ये लॉस बाय फायर है 10 का, तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना आ रहा था, 80। ये एग्जांपल मैंने आपको इसके पहले समझाया। अब मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे पास ना क्रेडिट साइड में एक और आइटम आ गया, जैसे मुझे गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिल गया पता है क्या, सब्सिडी मिल गया, गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिल गया, ये तो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। या मुझे डिविडेंड मिल गया, तो ये तो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, ठीक है, ये सब मेरी कौन सी एक्टिविटी नहीं है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। और अगर ये सब मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है तो मैंने क्या कर देना चाहिए, इन सारी चीजों का इनकम कंसिडर ही नहीं करना चाहिए। बट हमने क्या किया, ये सब्सिडी या डिविडेंड या कोई मैंने एसेट बेचा था तो उसके ऊपर प्रॉफिट हो गया था, ठीक है, या मैंने कोई शेयर का रिडम्पशन या कोई डिबेंचर का रिडम्पशन डिस्काउंट में किया, तो ऐसे सब फायदे हुए मुझे, और उसे मैंने पीएल के क्रेडिट में कर दिया। फॉर एग्जांपल ये 50 रुपए मैं पीएल में क्रेडिट कर देता हूँ, तो इसकी वजह से मेरा ये नेट प्रॉफिट 80 से बढ़कर कितना हो गया होगा, 130 हो गया होगा। लेकिन एक्चुअल में तो ये तो मेरी रेगुलर इनकम है ही नहीं ना, फिर भी तो ये हमारी नेट प्रॉफिट में ऐड है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस अपने नॉर्मल नेट प्रॉफिट के लेवल पर आने के लिए इसको माइनस करना पड़ेगा। तो ये माइनस वाले आइटम्स क्या है, अगर कोई हमने इनकम मान लिया है जो कि हमारी ऑपरेटिंग इनकम नहीं थी, हमारी नॉन फंड इनकम है, या फिर वो हमारी नॉन ट्रेडिंग इनकम है, तो उसे हम क्या कर देंगे, रिड्यूस। जल्दी जल्दी मैं इनके भी आपको कुछ नाम बता रहा हूँ कि कौन कौन सी चीजें हैं जो लेस होती है। जैसे कि प्रॉफिट, ये तो बातें आप समझ सकते हो, ऊपर में जो ऐड हुआ उसी का अगर लॉस था तो उसके प्रॉफिट वाली चीजें ऐड हो जाएंगी, मतलब इधर लेस वाली कैटेगरी में आएंगी, सॉरी। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, उसके अलावा लिखिए डिस्काउंट ऑन, भाई लिख रहे हो ना आप लोग, हाँ सर। हाँ सर। डिस्काउंट ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, या अगर हमने कोई एक्सेस प्रोविजन बना लिया, ज्यादा का प्रोविजन बना लिया है, तो फिर जितना एक्सेस प्रोविजन बनाया है हमने उसको हम राइट ऑफ कर देते हैं, मतलब रिटर्न बैक कर देते हैं। क्योंकि अगर आप ज्यादा का प्रोविजन बना लोगे तो क्या हो जाएगा, वो रिटर्न बैक, तो उसको आपको रिटर्न करना है, मतलब लेस करना है। फिर उसके बाद है डिविडेंड या डिविडेंड रिसीवेबल या रिसीव्ड। उसके अलावा कोई भी टैक्स में अगर आपको रिबेट वगैरह मिल जाए, जैसे कई बार टैक्स में आपको रिबेट वगैरह मिल जाता है, डिस्काउंट मिल जाता है, छूट मिल जाता है, तो वो सारी चीजें। तो
हमने क्या कर देना, ये जितनी भी लेस वाले आइटम्स है सब लेस वाले आइटम को इकट्ठा ऐड करके बाहर निकाल देना है, और इस वाली टोटल में से ये लेस वाले आइटम को माइनस कर देना है। तो जो आंसर आएगा इसे हम कहेंगे फंड फ्रॉम। अगर पॉजिटिव आंसर आया तो मतलब हमारे फंड का इनफ्लो हो रहा है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। पहली बात तो क्या नाम देंगे इसे, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। अगर पॉजिटिव फिगर है, अगर पॉजिटिव फिगर है तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा वर्किंग कैप सॉरी फंड फ्लो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और अगर नेगेटिव फिगर है तो मेरा फंड फ्लो क्या हो रहा है, डिक्रीज, मतलब मेरा जो भी पर्टिकुलर कैश का फ्लो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज। अगर नेगेटिव आंसर आता है तो, पॉजिटिव आता है तो इंक्रीज, हमारा फंड फ्लो क्या हो रहा है बोलेंगे, इंक्रीज। तो ये हम लोगों ने स्टेटमेंट फॉर्मेट में एक फॉर्मेट देखा, किससे रिगार्डिंग है, ऊपर से आ जाता हूं एक बार, किस चीज से रिलेटेड है ये फॉर्मेट, जल्दी से बताइए तो। माउस इज नॉट वर्किंग। ओके, ये देखो, थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक फॉर्मेट में आ जाए, बट आप लोगों को फॉन्ट दिख रही है कि वो बता दीजिएगा। फॉन्ट दिख रही है कि बहुत ज्यादा छोटी हो गई है, दिख रही सर। दिख रही है ना, तो ये सिंगल इसके आप लोग अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमारा पहला फॉर्मेट हो गया, ठीक है। बस दूसरा भी फॉर्मेट ऐसा ही है, सेम ही आइटम आएंगे, बस फर्क इतना है कि दूसरा अकाउंट फॉर्मेट में बनता है। जो दूसरा फॉर्मेट है ना वो डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में बनता है, अकाउंट फॉर्म में बनता है। वहां पर भी एडलेस वाले ही आइटम आएंगे, बट कुछ एड वाले जैसे आइटम्स है डेबिट में क्रेडिट में, तो वहां डेबिट क्रेडिट होता है। वहां पर फॉर्मेट ऐसा होता है, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट। और डेबिट साइड में कुछ आइटम्स लिखते हो आप, जो ऐड करने वाले आइटम्स है वो डेबिट साइड में लिखते हो, और जितने भी लेस करने वाले आइटम है सब क्रेडिट साइड में। मतलब फॉर्मेट सेम ही है, ये जो फॉर्मेट है ना बस यही सेम चीज को टेबल फॉर्मेट में बना देना है। ऐड वाले पूरे सॉरी हाँ टेबल फॉर्मेट में बना देना है। पूरे ऐड वाले आइटम इधर लिख लेंगे, पूरे लेस वाले इधर लिख लेंगे, कॉन्सेप्ट लॉजिक पूरा सेम है, बस बनाने के प्रेजेंटेशन करने के तरीके दो। मुझे एक बार बताओ थोड़ा सा, इसमें अभी आप लोगों को फॉर्मेट थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि क्या है ये एक्चुअली, फंड फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब समझ में आया कि क्या होता है, पूछू किसी से। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझा। चलो तो एक बार पूछा जाए, एक काम करेंगे, जागृति आप बताइए क्या होता है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। मुझे लगता है जागृति को वॉइस नहीं जा रही है। खुमेंद्र आप बताइए कितना समझ में आया आपको, फंड फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। मैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब पूछ रहा हूँ। सर फंड फ्रॉम ऑपरेशन है सर, जितने भी जैसे सर ऑपरेटिंग जो फंड है सर, वो हमको इसमें पता चल रहा है कि कितने आ रहे हैं। अगर पॉजिटिव में आ रहे हैं तो इंक्रीज हो रहे हैं, अगर नेगेटिव में आ रहे हैं तो फिर डिक्रीज हो रहे हैं, तो इससे पता चल जाता है सर। ओके, मतलब आप अपनी बिजनेस की एक्टिविटी कर कर, आपकी जो रेगुलर एक्टिविटी कर कर कितना फंड जनरेट कर सकते हो, आपकी डे टू डे एक्टिविटी से कितना फंड जनरेट होता है, ये बताने का काम ये स्टेटमेंट करता है। फंड फ्रॉम स्टेटमेंट ये सॉरी फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ये स्टेटमेंट क्या बताने का काम करता है, ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन बताता है कि आपने अपनी डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी करके कितना पैसा जनरेट कर दिया है। इसमें अगर कोई चीजें नॉन फंड वाली या फिर नॉन ऑपरेटिंग वाली अगर इंक्लूड होंगी तो उसका इफेक्ट हम ऐड या लेस करके हटा देंगे, और ओनली एंड ओनली हम फंड फ्रॉम ऑपरेशन को कैलकुलेट करेंगे। चलो आगे बढ़े। आगे बढ़े। नो सर क्या यस सर? ओके नो सर की आवाज आई मुझे धीरे से। हाँ सर, रमाकांत तो बोल रहे पूरे जोश में, हाँ सर बिल्कुल हाँ बिंदास सर, आगे बढ़ो बढ़ो। सर आगे। चलो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, मैं इसका जो सेकंड वाला अकाउंट वाला फॉर्मेट है ना, अकाउंट वाला फॉर्मेट, ये मैं आप लोगों को अभी ग्रुप में भेज देता हूँ, तो उसको सिर्फ राइट डाउन करना है आप लोगों ने। ये इसके बाद आप लोगों ने सेकंड हेडिंग देना है, आप लोग आधे पेज की जगह छोड़ दो पेन का, यहाँ पर आप लोग सेकंड पॉइंट पर लिख लो अकाउंट फॉर्म।
सेकंड हमारे पास मेथड या तरीका कौन सा, अकाउंट फॉर्म, और आधे पेज की जगह छोड़ दो, क्योंकि सिर्फ अपने को क्या करना है पता है क्या, सिर्फ फॉर्मेट नोट डाउन करना है। और सेम ही चीज है जो ऊपर में आपको कॉन्सेप्ट समझाना, सेम चीज है, बस अब अभी आपने ऐसा वर्टिकल फॉर्मेट में लिखा है, अभी हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में लिखना है, अभी टी फॉर्मेट में लिखना है, सिर्फ लिखने वाला काम है। तो उसकी मैं आप लोगों के साथ इमेज शेयर कर दूंगा, तो वो आप लोग के साथ अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आज से शुरू करें या कल से करें, क्या बोलते हो इसके क्वेश्चन? सर कल से ही करते हैं ना? कल से करें? हाँ सर, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? आज है सर, पर अभी यानी थोड़ा बैटरी डाउन होते आ रहा। यानी अपनी मोबाइल की बैटरी या अपनी बैटरी? सर दोनों सर, क्योंकि अभी नींद का समय हो गया ना सर। ओके, लेकिन ठीक है, अभी आप स्टूडेंट हो, दोपहर में सो सकते हो, लेकिन प्लीज डोंट बी नहीं सर वो हैबिचुअल, ठीक है, डोंट बी नहीं हैबिचुअल। सर, वो क्या हुआ बताइए सर। सर अभी जस्ट खाना खाया ना, इसलिए है सर, वो नहीं तो ऐसी नींद नहीं आती सर। ओके चलेगा, बट ठीक है, डोंट बी हैबिचुअल, दोपहर में सोने की आदत मत हाँ डालना, सर। बिकॉज कॉर्पोरेट लाइफ के लिए एक बुरी आदत है, क्योंकि अगर आपका डे शिफ्ट में जॉब रहा तो दिक्कत है। यस, अगर नाइट शिफ्ट वाले अगर आप हो तो फिर यस, दिन में सोने की आदत डाल दो, रात में जागने की डाल दो। लेकिन अगर आप डे शिफ्ट में एम्प्लॉय का मतलब एम्प्लॉयमेंट चाहते हो तो आपको दिन में पूरा टाइम वर्किंग के लिए देना, और अगर हैबिचुअल अगर हम हो गए सोने के तो बड़ा तकलीफ होता है फिर। चलो, तो होप हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं इस चीज को, और यस सर कल से, ठीक है, कल से ही करते हैं, डोंट वरी, ठीक है। देखो मैंने रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर दिया है, अब तो भरोसा